My beautiful Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, लेट्स चेक। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। You got embarrassed change. Embarrass nahi. Embrace change through challenges. True connection can flourish. Okay. Hmm. Calmer waters, getting rid of upheaval, leaving behind drama. Okay, that's nice. And what you got? You got stability, finding your balance and not rocking the boat. ठीक है Aquarius, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of June 2025, no contact situation. Oops, 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 oops. Let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is Three of Pentacles. Current energies of your person is Eight of Cups. Intention of your person is Two of Swords. Future action of your person, the Hermit. Your energy, Page of Pentacles. And future of the soul connection is King of Wands. Bottom of the deck is King of Swords. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को। आप लोग के पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अनदर एक्वेरियस, कैंसर एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। राइट, कांटेक्ट तो कर रहे हैं 10 दिन। मेरे हिसाब से अगर 10 दिन के अंदर कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी तो आई जस्ट वांट चेक एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यार ये पर्सन ना, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मेरा पेट डायलॉग, ये रोंदू आत्मा है। रोंदू आत्मा मतलब आई एम नॉट सेइंग कि टॉक्सिक हैं या वैसे हैं, नो। रोते ही रहते हैं और यहाँ एक्चुअल रोने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्रिब करना, खुश नहीं रहना, उस किस्म का बिहेवियर। जितने पॉजिटिव आप हैं उतने ही रोंदू ही इंसान है। चलिए, अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड फ्यूचर अच्छा है, ठीक ठाक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, नाउ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सी, पहली बात तो सबसे क्लियर बात मैं ये बता दूं, ना तो आप कोई प्यार बहुत प्यार में हो, ना तो ये इंसान प्यार में हो। लाइकिंग है और आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो एंड दिस लुक्स लाइक अ न्यू पर्सन। एंड ये शायद आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, शायद दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। एज में बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है। आप लोग शायद एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही वर्क एनवायरनमेंट है या एक ही कॉलेज में हो, दैट कैन बी ऑल्सो वन केस। सो म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में ये है कि ठीक है, बात तो हो ही जाएगी, सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगा। आपका भी वही एटीट्यूड है कि इतना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप भी यही सोच रहे हो, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड एटीट्यूड। आप भी यही सोच रहे हो एक्वेरियस, और आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि बात तो हो ही जाएगी, सॉर्ट आउट तो हो ही जाएगा। वन, सेकेंडली, आप दोनों का ये है कि आप दोनों को इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना है, आप दोनों को गिव अप नहीं करना है। यू बोथ आर लाइक कि हाँ ठीक है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उसे सॉर्ट आउट करके फिर से रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करना है। एक और सबसे बड़ी देखो, एक और अच्छी चीज दिख रही है कि आप दोनों गिव अप नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन में। आप दोनों वर्क ऑन करना चाहते हो, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ताकि आप दोनों के बीच में खुशियां आए। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज, मतलब वर्क ऑन करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ कप्स। मतलब अगर इतना ही ट्रॉमा है आप इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की बात करिए, देन गो टेक हेल्प, गो सीक हेल्प। जाइए हीलिंग कराइए, जाइए थेरेपिस्ट के पास, जाइए काउंसलर के पास, जाइए कोई स्पिरिचुअल ट्रिप लीजिए। लाइक आई मीन इनका पास्ट, मैं यहाँ आपके उस जोन में नहीं बोल रही हूँ, बट इनकी जो एक ओवरऑल एनर्जी ऑरा दिख रहा है मुझे, इनका रोना ही नहीं खत्म होता है।
मैं मुझे इतना धोखा मिला लाइफ में, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ। तो इनका वो जो रोने वाला जोन है ना, वो खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। मतलब इनफ इज इनफ एक होता है ना। मेरे हिसाब से आप भी थक चुके हो कि भाई ये कितना रोते रहते हैं, इनका पता नहीं क्या लाइफ में दुख है। लाइफ में सबके दुख होता है, सब कुछ होता है, इट्स फाइन। बट मेरे हिसाब से ये उस दुख से अभी तक हील ही नहीं हुआ है। वो दुख किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हुआ वैसा हो। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट अ हैप्पी पर्सन। ये अपने आप से प्यार नहीं करते, खुश नहीं रहते हैं। और जो इंसान खुद खुश नहीं रह सकता, वो दूसरे को कैसे खुश रख सकता है? देखिए 30 दिन में, चलिए 5 दिन 10 दिन इंसान दुखी रहता है, यही लाइफ, मेरी लाइफ ही ऐसी है। कोई 30 डेज में से 30 दिन खुश नहीं रहता है। अप्स एंड डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। मैं उस जोन में तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सीइंग इज दैट इनके अंदर बहुत ट्रॉमा है, बहुत पेन है। यू हैव नॉट गिवन दैट पेन। बस मैं क्लैरिफाई करती जा रही हूँ, लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाते हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग फॉर देम इज दैट ना, इतना ट्रॉमा है जिस वजह से वो आपको वो प्यार, वो केयर दे ही नहीं पा रहे। दैट्स वन एनर्जी जो इनकी पर्सनल एनर्जी दिख रही है। नाउ देयर ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू इज दैट कि आपके लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं, इमोशंस रखते हैं, लाइक करते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। बट कहीं ना कहीं ये आपसे एक इमोशनल डेप्थ वाला कनेक्शन नहीं बना पा रहे। रीजन बीइंग कि ये खुद अपने आप में हील्ड नहीं है, इस वजह से वो इमोशनल कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो बना ही नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना कि जैसे जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, 2 साल का रिलेशनशिप था, एकदम से वो इंसान कनेक्ट नहीं हो सकता। मे बी 10 दिन लगे, मे बी 1 महीने लगे, 2 महीने लगे उसे इंसान को मूव ऑन होने में। तब वो रिलेशनशिप के उस जोन में जा सकता है, तब वो किसी से कनेक्ट हो सकता है। इसलिए हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग मतलब मैं उस हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, रेकी हीलिंग हो, पोनो पोनो हीलिंग, नो। बट इंसान को अपने आप को हील करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में है ही धक्के, लाइफ में है ही तकलीफें। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं चलती, कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई तकलीफें हैं। सो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी दैट दिस पर्सन नीड्स टू हील देम सेल्फ। जब इनका खुद का कप, कप मतलब हार्ट, हार्ट में पॉजिटिविटी होगी, प्यार होगा, तभी ये आपको दे पाएंगे ना। इसी वजह से ये आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। कनेक्शन बनाते हैं तो ये आपको ब्रश ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, घोस्ट कर देते हैं, अवॉइडेंट नेचर के बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम इनके अंदर है। नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू इज टू ऑफ सोर्स। इंटेंशन में कंफ्यूज है, क्या मैं एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं कि ना करूं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन। तो इंटेंशन में तो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। वही जैसा मैंने बोला, इन्हें 10 दिन का ब्रेक दीजिए, इन्हें 10 दिन नो कांटेक्ट सिचुएशन। ज्यादातर केस में मैं सच बता रही हूँ, क्लैरिटी लाता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन ज्यादातर इट्स अ गुड थिंग टू हैपन। इट्स अ गुड थिंग टू हैपन, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो आपके पक्ष से भी रख के चीजें सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, अपने बिहेवियर पे, अपने गृहबान में झांकता है। आई वाज सेइंग दैट दिस पर्सन इज अ कंफ्यूज पर्सन। ये एक नंबर के दुखी आत्मा है, और इंटेंशन इनका कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजनेस रिलेशनशिप के बारे में। यही मैं बोल रही थी, इनको टाइम दीजिए। 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। इफ नॉट, आप इन्हें कांटेक्ट करिए, और मेरे हिसाब से आप इन्हें क्लियर शब्दों में बोलिए कि देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है, पर्सनल तकलीफ है, आपके आपके इश्यूज चल रहे हैं, इट्स ओके, यू टेक अ ब्रेक, इट्स ओके, यू, आपको इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल से मन नहीं हो रहा मुझसे बात करने का या रिश्ता निभाने का, इट्स ओके। मेरे हिसाब से यू नीड टू गिव दैट कंफर्ट। और कंफर्ट रिलेशनशिप वाले कंफर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एज अ फ्रेंड आपको इस पर्सन को कंफर्ट देने की जरूरत है कि लिसन भाई, नहीं आपसे हो पा रहा, नहीं रिलेशनशिप या कनेक्शन चल पा रहा है, कोई बात नहीं। आप अपना टाइम लो, आप अपना टाइम लो, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। या इनको सीरियसली कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से ऐसे बिहेव करें। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ये बुरे इंसान है या बुरे व्यक्ति हैं, ये है वो है, नो। समवेयर डाउन द लाइन दे आर नॉट अ हील्ड पर्सन, और मेरे हिसाब से राइट नाउ, सच बताऊं, दे आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। और मैं यहाँ रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए बात कर रही हूँ। ये मेंटली इमोशनली रेडी ही नहीं है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आए। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, एक्वेरियस। बट समवेयर इनके पर्सनल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से वो जो रिलेशनशिप वाली खुशियां होती, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, वो आपको वो दे ही नहीं पा रहे। कंफ्यूज पर्सन है। मैं यहाँ यही बोलूंगी, 10 डेज के बाद आप हो सके इनसे मिलिए, बात करिए, और इनको बस
कंफर्टेबल करने की कोशिश करें कि देखो कोई बात नहीं, मैं एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में रहूंगा रहूंगी, हाँ हमें जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं। सी मन में म्यूचुअल एनर्जीज में वर्क ऑन करना चाहते, बट इनका इमोशंस, इनका सोल, इनका जो ट्रॉमा है वो इन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज बताऊं, मैं सच्ची सच्ची एक चीज बताऊं, किसी का श्रिंक बनने की जरूरत नहीं है। श्रिंक का मतलब होता है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। यू डोंट हैव, आपका काम नहीं है दूसरे को हील करना। आई कैन फिक्स हिम, आई कैन फिक्स हर। इस जोन में पड़िए ही मत। आपकी खुद की लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, आपको दूसरे को फिक्स और हील क्यों करना है? ये जो बॉलीवुड ने जो इतना सब दिमाग में डाला है ना लोगों के, उसी से ही लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है। टेल देम, बी से कि आप एज अ फ्रेंड रह सकते हो अगर आपको कोई जरूरत हो, बट कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में आने के लिए या इस उसको वो फॉलो करने के लिए। क्योंकि व्हाट देयर फ्यूचर एक्शन जो मुझे दिख रहा है ना, ये अकेले ही रहना चाहते हैं। आप भले ही कहोगे नहीं नहीं मैं रिलेशनशिप निभाऊंगा निभाऊंगी, ये होगा वो होगा, ये आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे बोलेंगे कि नहीं लेट्स मेक डिस्टेंस, नहीं इतनी बात नहीं करनी, नहीं मेरा मन नहीं है। ये इन्हें अभी अकेले रहने की जरूरत है। दे विल स्टे अलोन। फ्यूचर एक्शन में मे बी ये आपसे बोल देंगे कि देखिए आप मूव ऑन करिए, मैं आपको वो रिलेशनशिप की खुशियां, वो कनेक्शन की खुशियां आपसे नहीं दे सकता हूँ। फिर ये अपने हीलिंग वाले जोन में आएंगे अगस्त में, ये अपने आप को हील करेंगे। सो मुझे किसी प्रकार का कोई फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर वैसा नहीं दिख रहा है। लाइक आई सेड, ये कोई टॉक्सिक रीडिंग नहीं हो रही है, कोई टॉक्सिक एनर्जीज नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा इस पर्सन के अंदर है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई एम हैप्पी। ये पहली बात तो न्यू पर्सन है, आप कोई सच प्यार में नहीं हो कि ओ मुझे फाइट करना है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए। नो, आप बहुत कूल हो। आप बात नहीं हो रही तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यू आर इन दिस एनर्जी कि अगर सामने वाला रेडी है रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए, सो आई एम ओके फॉर इट। इफ नॉट तो कोई बात नहीं, लाइफ चलती है, कोई कमी नहीं है लाइफ में। सो यू आर इन दिस एटीट्यूड की आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते वेल एंड गुड। बट मैं उन लोगों के लिए बात करी एक्वेरियस की, फिक्स करने मत लग जाओ। उनका पास का ट्रॉमा है, ब्रेकअप है, तो आप उनको फिक्स करने लग जाओ, उनका कंधा बन जाओ। डोंट डू ऑल दिस। आप बात करिए, बिल्कुल बात करिए, हो सके क्लैरिटी मांगिए। अगर सामने वाला कंफ्यूज एक्ट करता है, इमोशनल एक्ट करता है, इमोशनल मतलब दुख दर्द वाला एक्ट करता है, तो आप बोल दो भाई आप अपना टाइम लो, इट्स ओके क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन चाहती हूँ जिसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप है, वो हेल्दी रिलेशनशिप हो। आपने किसी का ठेका नहीं ले रखा, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। और इसमें इसमें सेल्फिश होने की और वो सब होने की बात ही नहीं है। वाई यू वॉन्ट टू बी विद समवन जो इतना ज्यादा इमोशनली अनहील्ड है, जो जिसे जो रिलेशनशिप हैंडल ही नहीं करना चाहता। जो आप ऐसा इंसान डिजर्व कर दो ना जो हील्ड हो, जो एटलीस्ट आपको वो प्यार और केयर दे जितना आप उसको वो प्यार और केयर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो मैं यही बोलूंगी एक्वेरियस, बातचीत कर लेना हो सके तो, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन मूव ऑन, इट्स ओके। यू नीड स्टेबिलिटी इन लाइफ। मैं सच बता रही हूँ कि डोंट, जस्ट डोंट। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, देखो फ्यूचर है नहीं। मे बी आप लोग के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो जाए, दैट कैन बी वन केस। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जब अपनी रिस्पेक्ट रखोगे, कि आप जब चाहोगे कि कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, मुझे एक वो पर्सन चाहिए, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, और फिर तब आपको एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके हिसाब का होगा, जो आपको मेंटल एंड इमोशनल केयर देगा और सब देगा और खुशियां देगा। मेरे हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क ऑन कर रहे हो। फिजिकली आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो रही, मेंटली इमोशनली आप काफी स्ट्रांग इंसान बन रहे हो, और मेरे हिसाब से ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करोगे जो आपके जैसा होगा। यहाँ मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं बोला है कि जो जिनका रिलेशनशिप सालों से चल रहा है वो छोड़ दे। सालों से चल रहा है, प्रॉब्लम से फिक्स करो, बट दिस लुक्स लाइक अ फुल ऑन न्यू कनेक्शन टू मी। ठीक है कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। बट बट मैं यहाँ यही बोल रही हूँ कि कोई इंसान अगर ट्रॉमेटाइज है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या वो ट्रॉमा में है, वो इमोशनली हील्ड नहीं है, तो आप उनके साइकोलॉजिस्ट मत बनो। आप सजेस्ट कर सकते हो, आप उनके फ्रेंड बन सकते हो, बट इफ यू वांट समवन हु इज, अगर आप खुद हील्ड हैं, आप खुद कोई चीज प्रोवाइड कर सकते हो एक रिलेशनशिप में, तो ऐसा ही इंसान ढूंढिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।